बिहार दरोगा सीबीआई इंक्वायरी के ऊपर आज सोशल मीडिया पर बहुत जोर शोर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप जाकर देखें तो बिहार दरोगा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सबसे पहले इसके बात करते हैं बिहार दरोगा के एग्ज़ाम कब लिए गए थे। तो जो बिहार दरोगा एग्ज़ाम लिए गए थे 22 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे। एक दो शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए, तो दोनों शिफ्ट का पेपर जो था समय से पहले समय से रहते भर में पेपर लीक हो गए थे। कुछ पेपर जो लीक हुए थे रोल नंबर विद रोल नंबर के साथ बाहर वायरल हुए थे। फिर कुछ पेपर ऐसे थे जिसके स्क्रीनशॉट थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे, उस स्नैपशॉट के ऊपर भी देखेंगे कैसा पेपर लीक हुआ था, रोल नंबर सारी डिटेल जानकारी थी। फिर भी आयोग यहाँ पर इनकार करता है कि पेपर किसी भी प्रकार के लीक नहीं हुए थे। तो फिर से आज सीबीआई जांच को लेकर बिहार दरोगा के अभ्यर्थी जितनों लोगों ने दिया था, कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर अपना सीबीआई जांच के लिए मांग कर रहे हैं। कुछ लोग ट्विटर के ऊपर मांग कर रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक के ऊपर मांग कर रहे हैं। तो चलिए कुछ उन जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं उनके जो क्या चीज़ है उन सभी चीज़ों को आप पहले देख लेते, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। तो अभी हम लोग बीपीएससी एसआई एक ग्रुप में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दरोगा परीक्षा के सीबीआई इंक्वायरी करवाए नहीं तो स्टूडेंट यूनियन का सरकार होगी, इसी तरह के कुछ स्लोगन लिखकर लोग शेयर कर रहे हैं। इसके आगे देखें तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे जो दिलीप कुमार जी हैं जो बिहार दरोगा को लीड कर रहे हैं शुरुआती समय से ही, चाहे बिहार दरोगा 2000 पुराने वाले 2017 की बात हो, चाहे बिहार सब इंस्पेक्टर 2019 की प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पेपर लीक की बात हो, दोनों समय में इन्होंने पूरी तरह से लीड रहकर आगे की ओर रहकर इन्होंने लीड किया स्टूडेंट को, और साथ में प्रदर्शन में सबसे आगे अग्रणी भूमिका निभाई। ये भी लगातार पोस्ट कर रहे हैं पेपर लीक के ऊपर। और यहाँ देखें तो सीबीआई परीक्षा के पर्चा लीक का जांच करवाए, जांच की मांग मांगी जा रही है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पोस्ट जैसे ये पोस्ट के ऊपर आते हैं। तो ये जो बिहार सब इंस्पेक्टर मेंस के एग्ज़ाम की थी, कुछ इससे भी भयानक भयानक पोस्ट आप इस वक्त मेरे पास स्नैपशॉट नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। इससे भी पहले एग्ज़ाम हॉल से बाहर एक बेल सीट पर जो बैंक बेल सीट होता है उसके ऊपर रख कर पेपर लिखे गए थे। रोल नंबर साथ में भी साइड में थे, फिर भी आयोग को वो स्क्रीनशॉट दिखाया गया है। फिर भी आयोग नहीं मानता। आयोग यहाँ पर क्लियर करता है एक नोटिफिकेशन जारी करके, और उस नोटिफिकेशन के ऊपर भी आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पेपर का रोल नंबर है, ये सारे स्क्रीनशॉट दिए गए हैं आयोग को, फिर भी यहाँ पर कुछ आयोग की ओर से नहीं कहा गया। तो रोल नंबर इस पर परीक्षा केंद्र की परीक्षा भी हुई है, चोर सट्टा बीपीएससी आदि बाहरी सरकार सीबीआई जांच कराओ। तो ये सीबीआई जांच के लिए मांग की गई। यदि बात करें हाल फिलहाल के स्टेट एग्जाम की, स्टेट एग्जाम में जितनी धांधली बिहार पुलिस 2020 में जो 12 जनवरी के एग्ज़ाम लिए गए थे, एक 8 जनवरी के एग्ज़ाम, जितनी पेपर लीक वहाँ पर हुए थे इससे कम पेपर लीक हुए थे ए स्टेट के एग्ज़ाम में। सिर्फ ए स्टेट के जो एग्ज़ाम में धांधली हुए थे, जो लेवल के धांधली थे, एग्ज़ाम सेंटर लेवल पर धांधली थे। लोग गलत तरीक़ों से मिस अरेंजमेंट की वजह से लोग आपस में एक दूसरे की सहायता करके चोरी करके आपस में बना रहे थे। जबकि बात करें यहाँ पर बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, तो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में इससे भी ज़्यादा धांधली थी, और समय से पहले अप्रॉक्स 30 मिनट पहले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के पेपर बाहर आ गए थे, सही आंसर किए आए थे। जबकि बिहार एसआई की बात करें, बिहार एसआई में तो बिहार एसआई में कुछ आंसर की सही थे, कुछ आंसर की गलत है। तो जिनको सही मिला वो तो अपना काम कर गए, जिनका गलत सही नहीं मिला तो वो तो वहाँ पर ही लटक गए, यानी उनका पेपर नहीं हुआ। तो इसी तरह से देखें बिहार रोजगार सृजन अभियान, ये आगे पॉइंट पर देखें, कोरोना से भी अधिक खतरनाक है बिहार सरकार, सीबीआई जांच फॉर दरोगा। बिहार दरोगा की जांच के लिए सीधे तौर पर बोले तो बिहार सब इंस्पेक्टर के जांच को लेकर सभी जगह पूरी तरह से मांग की जा रही है। अब आते हैं स्पीक के ऊपर। इस पिक पर आते हैं तो यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पेपर नहीं है, पर कुछ पिक जो थे जहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी थे, और एग्ज़ाम हॉल के बाहर, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर। तो आप इन पिक से देख सकते हैं, पूरा क्लियर समझ सकते हैं पेपर जो लीक हुए थे। इसमें एक क्लासरूम के बेंच से, यानी जो क्लास एग्ज़ाम हॉल है वहाँ से वायरल किए गए पिक, और इसमें कहीं भी कुछ एडमिट कार्ड जैसा नहीं दिखता। पर इसके पीछे जब आप जाकर देखते हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर शीट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ और पिक है जो मैं आप सभी को दिखाता हूँ। जैसे मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे पिक्स मिल जाएंगे, जो कुछ लोगों ने, जैसे ये आंसर की ऊपर बात करें तो यहाँ पर कुछ आंसर की भी अपलोड किए गए थे 100 प्रश्न के।
तो ये आंसर की भी है। और आगे की ओर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आंसर की, बहुत सारे पेपर लीक वायरल जो हुए थे उनकी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो कुछ अलग सिचुएशन में यहाँ पर भी आपको आंसर की मिल जाएंगे, यहाँ पर भी पूरी तरह से। और एक क्लास, एक जो एग्ज़ाम हॉल की बात करें तो एग्ज़ाम हॉल की पीक है, उस समय से पहले ये बाहर किए गए थे। अब यहाँ पर इन सभी पीक, इन सभी जो प्रूफ्स हैं, इन प्रूफ के बाद भी आयोग का जो कहना है, तो आयोग सिंपल तौर पर यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिस जारी कर कर बताए गए, तो जो कुछ लोग हैं, जैसे कुछ यूट्यूब चैनल के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जैसे दिलीप कुमार जी और कुछ ऐसे लोग थे यूट्यूब चैनल, उनको ऊपर आरोप लगाकर सीधे ये जो मामला था, जो लोग वीडियो बना रहे थे, उन सभी मामलों को पूरा दबाने की कोशिश की गई आयोग की ओर से। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ में वीडियो को लाइक करना भी बहुत ज़रूरी है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर कुछ पिक और दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं, मेरे पास पिक मैंने डाउनलोड किया था पर डिलीट कर दिया, तो जो पिक आपको सोच रहा हूँ कि लाइव ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इस पिक में आते हैं तो यहाँ पर भी आप देखते हैं तो पूरे डिटेल के साथ ये बंदे के कुछ पिक के दिख रहे हैं, और साथ में यहाँ पर आंसर की दिख रहे हैं, ये कुछ जानकारी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से हम कहें तो पूरी तरह से पेपर, जैसे कुछ रोल नंबर के लास्ट अंक 275 दिख रहे हैं, इन सभी प्रूफ के बाद भी, इन प्रूफ के बावजूद भी आयोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सका। तो यहाँ पर कुछ जगह पर आप देखें तो रोल नंबर पूरी तरह से क्लियर नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पर आते हैं, इस पिक्चर में आते हो तो यहाँ पर क्लियर रोल नंबर भी समझ में आ रहा, पेपर आंसर की जो क्वेश्चन पेपर ये भी समझ में आ रहा। आपको एग्ज़ाम हॉल में, इस बार एग्ज़ाम हॉल में नेटवर्क ब्लॉकिंग, ये जो नेटवर्क जैमर लगाए गए थे, सभी एग्ज़ाम हॉल में नेटवर्क जैमर लगाए गए थे, फिर भी ये पीक बाहर आ जाते, फिर भी ये पीक वायरल हो जाते। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि पेपर रद्द किए जाए, सवाल ये है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी यही होता रहा। अब सभी लोग तो खुश हो रहे हैं, मैक्सिमम लोग खुश हैं कि मेरा प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो गया। मैंने तो इस एग्ज़ाम को दिया भी नहीं था, सिर्फ फॉर्म फिलअप करके छोड़ दिया था, मेरे पास समय नहीं था, जिसकी वजह से इस एग्ज़ाम को मैं नहीं दे पाया। फिर भी जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, जितने लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया, जिनका रिजल्ट हुआ, उनको बहुत बहुत बधाई हो। फिर भी आपको यहाँ पर सोचनी चाहिए कि जब मेंस एग्ज़ाम आपका नहीं होगा तब आपका रिएक्शन क्या होगा। अभी तो मस्त होकर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत मस्त होकर तैयारी कर रहे हैं आप। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर पेपर रद्द नहीं करनी चाहिए, ये सभी लोग जानते हैं पेपर रद्द नहीं करनी चाहिए, पर जो सीबीआई जांच की मांग है, ये तो सही मांग है, आपको इसमें सपोर्ट करनी चाहिए। अब 4-5 लोग यहाँ पर सिर्फ प्रदर्शन करेंगे तो क्या होगा। जो बीपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डालकर, जैसे राणा क्लासेस के ऊपर या कुछ यूट्यूब चैनल और थे, उनके ऊपर आरोप लगा कर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किए जाएंगे, इस तरह की चीज़ें कर कर तो लोग तो दबा ही देंगे उन सभी चीज़ों को। आपको यहाँ पर बाहर आना पड़ेगा। पेपर लीक यदि नॉर्मल तौर पर होते हैं, अब बिहार पुलिस की बात करें, बिहार पुलिस इससे भी बदतर तरीके से पेपर लीक हुए थे। यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पर एक तरह से माने तो लगभग अप्रॉक्स 30 मिनट या 25 मिनट के या इससे कम समय में पेपर बाहर आए थे। जबकि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूरी तरह से पेपर एग्जैक्ट हूबहू आंसर किए आए थे, पर बिहार दरोगा में कुछ ऐसा नहीं था ज़्यादा। बिहार दरोगा में आंसर की कुछ लोगों को पास मिला था, सही जो आंसर किए थे कुछ लोगों के पास मिला था, पर जबकि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में मेरे पास खुद सही आंसर किए आए थे। उस समय मैंने बिहार पुलिस के फॉर्म मैंने भी नहीं भरा था और मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया, फिर भी मेरे पास आंसर किए आए थे। यदि चाहें तो आप इन पिक के आकर इस ग्रुप में आकर ज्वाइन करने के बाद आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। इस ग्रुप में आने के बाद फोटोज सेक्शन में जाकर सभी प्रूफ मिल जाएगा, स्क्रॉल करते जाइएगा। स्क्रॉल करने के बाद सारे लोगों ने जैसे जैसे एग्ज़ाम के पेपर आए थे वैसे वैसे लोगों ने अपलोड किया था, सब आप देख सकते हैं इस ग्रुप में। अब अभी भी लोग बहुत ज़ोर शोर से मांग कर रहे हैं। अभी हम लोग बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर भी देखें तो कुछ स्क्रॉल करते जाते हैं तो आपको मिल जाएंगे कुछ। यहाँ पर देख सकते हैं आयोग की, हाँ, 8/3 के ये नोटिस जारी किए गए थे। इस नोटिस को आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये नोटिस मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जो आप देखिएगा। तो इस नोटिस के ऊपर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आप क्लियर तौर पर समझ सकते हैं। तो आयोग के द्वारा
1/2019 के अंतर्गत बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एवं अन्य पदों की रिक्तियों की नियुक्ति हेतु 22/12/2019 को एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे, जिसके परीक्षा फल जिसके रिजल्ट जो जारी किए गए थे 28 जनवरी 2019 को, जिसमें 50,072 स्टूडेंट जो छात्र जो थे अभ्यर्थी जो थे सफल घोषित किए गए और मुख्य परीक्षा 26/4/2020 को लिया जाना था, जो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन कर दिए गए। अब यहाँ पर आते हैं, विगत कुछ दिनों में प्रारंभिक परीक्षा में असफल अभ्यर्थी दिलीप कुमार, रोल नंबर जिनका दिया गया, डेट ऑफ बर्थ दिए गए, उम्र 37 साल और यहाँ पर इनके जानकारी दी गई है। असफल अभ्यर्थियों के साथ मिलकर परीक्षा धांधली होने के झूठे, निराधार एवं तथ्यहीन आरोप लगाकर सर्वसाधारण यानी सभी लोग को दिग्भ्रमित यानी दुष्प्रचार कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। इन लोगों के द्वारा प्रश्न पत्र के लीक होने का दुष्प्रचार और झूठा अफवाह फैलाई जा रही है और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो यहाँ पर आज से नहीं, पिछले बार से ही मांग किए जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हो, यूट्यूब लिंक पर अपलोड किए गए प्रयोजित वीडियो के माध्यम से नित्य प्रतिदिन दरोगा बहाली बड़े पैमाने पर सेटिंग होने का तथा अन्य प्रकार भ्रामक तथ्यहीन बातों को प्रचारित और प्रसारित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चैनल के भी नाम लिए गए थे, जैसे यहाँ पर देखें यूट्यूब के तथाकथित न्यूज चैनल पॉलिटिकल एक्सप्रेस, एच बिहार, झकास भारत, न्यूज 4 भारत, इस तरह के जो कुछ चैनल थे जिन्होंने बिहार दरोगा पेपर लीक कर लेकर दिलीप कुमार जी के साथ मिलकर, और दिलीप कुमार जी आप सभी लोगों ने अपना अच्छे से काम किया था, बहुत मेहनत की थी पेपर को सीबीआई जांच को लेकर, मुहिम चलाया गया, जिसे कंटेंट देखने के बाद बोध होता है कि ऐसा लगता है कि ये सभी न्यूज तथा वीडियो के अंतर्गत विशेष तौर पर बनाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कुछ और लाइन देखें तो वहीं दूसरी तरफ यूट्यूब कोचिंग क्लासेस चलाने वाले कुछ व्यक्ति भी असफल अभ्यर्थी दिलीप कुमार को सहयोग देकर दरोगा की परीक्षा रद्द करें, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पर शब्द लिखे गए दिलीप कुमार को सहयोग, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपना काम कर रहे थे, कोई दिलीप कुमार को सहयोग नहीं कर रहा था, सिर्फ अपना काम कर रहे थे। पेपर लीक हुए तो लोगों को साथ दे रहे थे। अभी भी जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ लोगों को मदद के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर मेरा इस एग्ज़ाम को मैंने खुद एग्ज़ाम नहीं दिया, फिर भी जो पेपर लीक हुए थे और एग्जैक्टली लीक हुए थे, समय से पेपर बाहर पहले आ गए तो लीक ही कहा जाता है। अब आयोग का मानना, सरकार को मानना या ना मानना, ये अलग बात है। अब यदि स्टेट की बात करें तो स्टेट में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पेपर लीक ज़्यादा तौर पर नहीं हुए थे। जो भी धांधली हुई थी एग्ज़ाम सेंटर लेवल पर धांधली हुई थी, लोग आपस में मिलकर बना रहे थे आंसर की, लोग आपस में मिलकर आंसर सॉल्व कर रहे थे। पेपर लीक हुए तो वहाँ पर भी, पर समय जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद वायरल हुए थे तेज़ी से उसके पेपर, उससे पहले वायरल नहीं हुए थे स्टेट के एग्ज़ाम के। फिर भी उस एग्ज़ाम को रद्द किए जाते तो बिहार दरोगा 2019 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई जा सकती? ये तो करवाए जा सकते हैं, यदि सरकार यदि थोड़ा सा भी अपनी इच्छा शक्ति जाहिर करती तो बिल्कुल करवाए जा सकते हैं। या तो यहाँ पर ये जानकारी है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो चलिए, और जैसे जैसे कुछ अपडेट आता है, कुछ अपडेट मिलता है और बिहार दरोगा सीबीआई जांच को लेकर लगातार कुछ ना कुछ आपको वीडियो मिलते जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।